दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हो। जिसके अंदर दोस्तों हमें दो क्वेश्चन दिए हैं और उन क्वेश्चन में के अंदर हमें k का मान ज्ञात करना है। जिसका पहला क्वेश्चन 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें कहा गया है कि इस द्विघात समीकरण में इस k का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दी है, क्वेश्चन में हमें कहा है कि उनके दो मूल बराबर हो। यानी कि अगर हमें k का मान अगर हमें प्राप्त होता है और उसके बाद हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसके जो दोनों ही मूल होंगे दोस्तों बराबर होंगे। तो दोनों ही मूल दोस्तों किन के बराबर होते हैं? जिनका जो विभेदक है दोस्तों वह 0 होता है। ठीक है, अगर हमारा d का मान अगर 0 होता है तो इस प्रकार के जो द्विघात समीकरण होते हैं उनके दोनों ही मूल दोस्तों बराबर होते हैं। तो d का मान हमें मिल चुका है 0। तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम पहले यहाँ पे a का मान निकाल लेते हैं। a का मान है हमारा 2, b का मान है यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर k होगा, c का मान क्या है 3 और d का मान हमको मिल चुका है क्वेश्चन से 0। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे विभेदक का, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d का मान है हमारे पास 0 तो 0 बराबर b का मान है हमारे पास k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान है 3, k स्क्वायर 4 दूनी 8 3 अट्ठे 24 माइनस का हो जाएगा 24। तो माइनस के 24 को बराबर के स्थल लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू के स्क्वायर। अब दोस्तों अगर हमें इसका वर्ग अगर हमें हटाना है तो बराबर के सामने वाली संख्या का हमें अंडर रूट के अंदर रखना होता है। तो हम इसको करेंगे अंडर रूट 24 इक्वल टू के। अब दोस्तों हमारा 24 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मैं इसको पलटा रहा हूँ, के इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 4। दोस्तों वर्गमूल के अंदर 4 है और 6 है तो 4 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं। इसके आगे हम प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमको जो k का मान मिला है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 से हमें प्राप्त हो चुका है। दोस्तों अगर आप k का मान इस द्विघात समीकरण में रखेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसके जो दोनों ही मूल होंगे दोस्तों वो बराबर होंगे, क्योंकि d का मान हमें क्वेश्चन में दिया है वो था 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया ही है, डी का मान हमको मिला है 0। तो अब हम यहाँ से पहले प्राप्त करेंगे दोस्तों, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, के एक्स का हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से ए बी सी का मान हम मान ज्ञात करेंगे। ए का मान है k, बी का मान है माइनस का 2k, ठीक है, क्योंकि x हमारा इसमें चर है। c का मान हो जाएगा 6। अब हम यहाँ पे विभेदक का फॉर्मूला यूज करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d का मान हमको प्राप्त है 0 इक्वल टू b का मान हमको मिला है माइनस का 2k स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है k गुणा c का मान है 6। दोस्तों हम इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 4k स्क्वायर माइनस 6 को 24 के हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 24 के को हम बराबर के स्थल लेकर के जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 24k इक्वल टू 4k स्क्वायर। 24k बराबर दोस्तों 4k स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 4k इंटू के का आप अगर इसमें गुणा करेंगे तो 4k स्क्वायर ही होगा। तो हम 4k स्क्वायर को 4k इंटू के भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 4k को बराबर के स्थल करके जाएंगे तो ये हो जाएगा 24k, इसके बराबर के स्थल आएगा तो इसके बट्टे में चला जाएगा 4k बराबर k से k कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 6 बार तो 6 इक्वल टू k यानी k इक्वल टू 6। तो दोस्तों इस तरीके से हमें सेकेंड वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसका भी हमें k का मान मिल चुका है। जब आप इस k का मान इस द्विघात समीकरण में रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो उसके दोनों ही मूल भी जो है आपको समान प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको विभेदक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। विभेदक का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4 ही होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।